बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। तो हम लेक्चर नंबर 4 के अंदर जो एक्सरसाइज थी यूनिट नंबर 3 की उसको सॉल्व कर रहे थे। हमने एक्सरसाइज यूनिट नंबर 3 की जो थी उसका पेज नंबर जो 28 था उसको सॉल्व किया था, जस्ट पेज नंबर 28 को, ठीक है ना जी। तो पेज नंबर 28 जो था हमने क्या कर लिया था, सॉल्व कर लिया था ये वाला पेज। अब हम जो करने लगे वो पेज नंबर 29 करने लगे सॉल्व जी। हमने एक्सरसाइज यूनिट नंबर 3 की जो थी उसकी फिल इन द ब्लैंक्स कर ली थी पेज नंबर 28 पे, और कुछ जो थे वो कह लें ट्रू फॉल्स जो थे वो भी हमने तकरीबन कर लिए थे। तो ये ऐसा है कि ट्रू फॉल्स इस तरह है इसके, यहाँ पे स्टेटमेंट अगर मैं पीछे दिखाऊँ तो आपको समझ आ जाएगी। पेज नंबर 28 पे कि फिल द कलर इन द राइट सर्कल, यानी हर स्टेटमेंट के आगे 2 सर्कल दिए हुए हैं। अगर वो स्टेटमेंट सही होगी तो हमने यस को फिल कर देना है, अगर वो स्टेटमेंट रॉन्ग होगी तो हमने क्या करना है, नो को सर्कल कर देना। तो इसी तरह अब हम पेज नंबर 29 को सॉल्व करेंगे जी। नंबर 8 पे है फ्लॉपी डिस्क इज़ आ टाइप ऑफ प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस। फ्लॉपी डिस्क जो होती है वो प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस की एक किस्म है। नो, जस्ट प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस जो है वो रैम है, इसके अलावा जितनी भी स्टोरेज डिवाइसेस होंगी वो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस होंगी। तो फ्लॉपी क्या हुई, फिर रैम होती तो प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस, तो फिर ये स्टेटमेंट सही थी। अब यहाँ पे फ्लॉपी डिस्क लिखा हुआ तो ये क्या होगा, स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। तो हमने नो वाले सर्कल को फिल कर दिया। उसके बाद है 9 पे है 1.5 इंचज़ फ्लॉपी डिस्क हैज़ द कैपेसिटी ऑफ 1.44 MB, यानी 1.5 इंचज़ डायमीटर की जो फ्लॉपी डिस्क होती है उसके अंदर जो कैपेसिटी होती है स्टोर करने की वो 1.44 MB की होती है। यस, ये सही है स्टेटमेंट, तो हमने यस वाले सर्कल को फिल कर दिया। नंबर 10 पे है 1.25 इंचज़ फ्लॉपी डिस्क हैज़ द कैपेसिटी ऑफ 1.2 MB, यानी 1.25 इन डायमीटर की जो फ्लॉपी डिस्क होती है उसके अंदर जो कैपेसिटी होती है 1.2 MB को स्टोर करने की होती है। यस, तो हमने यस वाले सर्कल को फिल कर दिया। 11 नंबर पे है द डाटा स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ अ CD रोम इज़ मोर देन अ हार्ड डिस्क, यानी जो डाटा को स्टोर करने की CD रोम जो होता है उसके अंदर डाटा को स्टोर करने की कैपेसिटी हार्ड डिस्क से ज़्यादा है। नो, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो हमने नो को क्या कर दिया, सर्कल कर दिया। 11 वाली स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है, तो हमने नो को सर्कल कर दिया, फिल कर दिया, नो वाले सर्कल को फिल कर दिया। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं जिनके अंदर CD रोम, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क और मैग्नेटिक टेप आती हैं, तो ये डिवाइसेस में से सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर से सबसे ज़्यादा जो स्टोरेज कैपेसिटी वो हार्ड डिस्क के अंदर होती है। तो CD रोम की जो होती है कैपेसिटी वो हार्ड डिस्क से कम है, ज़्यादा नहीं है, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हुई, रॉन्ग। तो ये हमने नो को फिल किया है। उसके बाद 12 पे है द डाटा स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ अ फ्लॉपी डिस्क इज़ मोर देन अ CD रोम, क्या फ्लॉपी डिस्क की स्टोरेज कैपेसिटी CD रोम से ज़्यादा है। नो, ये भी रॉन्ग है स्टेटमेंट, तो हमने नो को क्या कर दिया, सर्कल को फिल कर दिया। क्यों, क्योंकि CD रोम की जो कैपेसिटी होती है वो फ्लॉपी डिस्क से ज़्यादा होती है और हार्ड डिस्क से कम होती है, लेकिन CD रोम की जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो फ्लॉपी डिस्क से ज़्यादा होती है। ये पेज नंबर हमने अभी लास्ट जो लेक्चर था ना उसके अंदर पढ़ा था, ये यहाँ पे देखिए पेज नंबर 27 के ऊपर। CD रोम हैज़ अ कैपेसिटी ऑफ 700 MB विच इज़ मोर देन द कैपेसिटी ऑफ 450 फ्लॉपी डिस्क, ठीक है। तो ये इस हिसाब से क्या हुआ, ये रॉन्ग है। नंबर 13 पे देखें द डाटा स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ अ हार्ड डिस्क इज़ मोर देन अ फ्लॉपी डिस्क, क्या स्टोरेज कैपेसिटी हार्ड डिस्क की फ्लॉपी डिस्क से ज़्यादा है। जी बिल्कुल, हार्ड डिस्क की स्टोरेज कैपेसिटी फ्लॉपी डिस्क से कहीं ज़्यादा होती है, तो ये सही थी, तो इसको हमने क्या कर दिया, यस वाले सर्कल को फिल कर दिया। 14 पे है CD रोम इज़ द टाइप ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। यस, जस्ट जितनी भी डिवाइसेस हैं रैम के अलावा वो तमाम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं, तो ये सही है स्टेटमेंट, तो इसलिए हमने यस वाले सर्कल को फिल कर दिया। 15 पे देखें हार्ड डिस्क लूजेज ऑल द डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस व्हेन इलेक्ट्रिसिटी फेल्स और वी शट ऑफ द कंप्यूटर, यानी हार्ड डिस्क के अंदर जो डाटा होता है वो क्लियर हो जाता है, ख़त्म हो जाता है जब इलेक्ट्रिसिटी फेल होती है और या फिर कंप्यूटर को हम शट ऑफ कर देते हैं। बिल्कुल, ये स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है।
इसलिए हमने इस 15 वाली जो स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है, तो हमने नो वाले सर्कल को क्या किया, फिल कर दिया। क्यों रॉन्ग है, यानी हार्ड डिस्क के अंदर जो डाटा होता है वो परमानेंट होता है, जब तक हम नहीं चाहेंगे वो डाटा जो है वहाँ से रिमूव नहीं हो सकता। हाँ, रैम, अगर यहाँ हार्ड डिस्क की जगह रैम होता तो ये स्टेटमेंट जो होनी थी वो सही होती। रैम के अंदर जो डाटा होता है वो कंप्यूटर को शट ऑफ करने से, या इलेक्ट्रिसिटी जो सप्लाई जो है वो जब कंप्यूटर को नहीं मिलती, इलेक्ट्रिसिटी फेल होने से वो डाटा रैम के अंदर से फेल जो है वो ख़त्म होता है, रिमूव होता है, हार्ड डिस्क के अंदर से नहीं। तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। अगर रैम होता यहाँ पे तो ये सही होनी थी, इसलिए हमने यहाँ पे क्या कर दिया, नो। उसके बाद हमारी थर्ड स्टेटमेंट है, इन ईच स्टेटमेंट 3 आंसर्स आर गिवन, सर्कल दी करेक्ट वन। हर स्टेटमेंट के नीचे जो है 3 जवाब दिए गए हैं, तो हर जो है वो जो सही होगा जवाब उसको हमने क्या कहें, जो सही आंसर होगा उसको हमने सर्कल कर देना। फर्स्ट है द कम्बिनेशन ऑफ अ माइक्रो प्रोसेसर एंड रैम इज कॉल्ड, यानी माइक्रो प्रोसेसर और रैम का जो कम्बिनेशन उसको क्या कहते हैं, सीपीयू, सिस्टम यूनिट, प्राइमरी स्टोरेज, सीपीयू। क्या कहते हैं, कम्बिनेशन माइक्रो प्रोसेसर और रैम को सीपीयू। तो ए को हमने क्या किया, सर्कल कर दिया। नंबर 2 पे है दी माइक्रो प्रोसेसर कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, 3 पार्ट्स, 4 पार्ट्स। हमने फर्स्ट लेक्चर में ही देखा था कि माइक्रो प्रोसेसर जो होता है वो 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, यानी 2 पार्ट्स। तो ए को हमने क्या किया, सर्कल कर दिया। नंबर 3 पे एग्जीक्यूशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन टेक्स प्लेस इनसाइड दी, यानी एग्जीक्यूशन इंस्ट्रक्शन पर, हदायत पर अमल होता कहाँ पे है, रैम के अंदर, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के अंदर, या कंट्रोल यूनिट के अंदर। हदायत पर अमल जो होता है वो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के अंदर होता है। तो बी को हमने क्या किया, सर्कल कर दिया। ठीक है, ओके। नंबर 4 पे हार्ड डिस्क इज का प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस, टेम्पोरेरी स्टोरेज डिवाइस, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। हार्ड डिस्क कौन सी स्टोरेज डिवाइस है, हार्ड डिस्क सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। तो सी को हमने क्या किया, सर्कल कर दिया। नंबर 5 पे सी डी रोम इज द प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस, टेम्पोरेरी स्टोरेज डिवाइस, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। सी डी रोम कौन सी स्टोरेज डिवाइस है, तो सी डी रोम भी हार्ड डिस्क की तरह सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। मैंने बताया था कि जस्ट रैम जो है वो, जस्ट रैम वो है प्राइमरी, बाकी जितनी भी हैं वो तमाम की तमाम स्टोरेज डिवाइसेस कौन सी हैं, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। तो हमने सी को क्या किया, सर्कल कर दिया। ठीक है, ओके। हमारी जो यूनिट नंबर 3 की एक्सरसाइज थी वो कंप्लीट हो चुकी है। हमारे तमाम यानी 8 क्वेश्चन जो थे वो भी कंप्लीट हो चुके हैं। हमारी एक्सरसाइज जो थी वो भी कंप्लीट हो चुकी है। तो बेटे ये एक्सरसाइज एक लेक्चर में भी हो सकती थी, लेकिन अगर मैं एक में इसको कंप्लीट करती ना तो आपको जो वीडियो लेक्चर है जो वो काफ़ी लंबा बन जाता है, तो फिर वो सेंड करने में प्रॉब्लम होती है, और आपको फिर बाद में तमाम बच्चों को जो है वो डाउनलोड करने में भी प्रॉब्लम हो रही होती है, वो हो नहीं रही होती अपलोड जो है मेरी तरफ से ना वीडियो। तो इस वजह से मैंने इसको 2 लेक्चर्स के अंदर डिवाइड करके करवाया है। तो आपको अगर कोई चीज़ समझ ना आए तो आपने मुझसे दोबारा पूछ लीजिए, लेना है, आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं कोई भी चीज़ आपको समझ ना आए तो। अल्लाह हाफिज़।